हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। बिटकॉइन 1,17,900 डॉलर पे है एंड यहाँ पे कल एक अच्छा पंप आया था टिल 120 के। उसके बाद से रिट्रेस कर रहा है मार्केट। तो ये जो है आना ही था बिकॉज इम्बैलेंस था इस कैंडल में, तो इसको ऑब्वियसली फिल करने आता। अब अगेन एक इम्बैलेंस है इस कैंडल में, तो मार्केट विल इवेंचुअली गो टू दिस एरिया। अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या यू हैव बिटकॉइन, आप प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हो, तो आपको दोबारा यहाँ पे बाय करने का अच्छा मौका मिल सकता है। उसके लिए बिटकॉइन को जो है एक नया लोअर लो बनाना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हो इन 4 आवर टाइम फ्रेम वी आर ऑब्वियसली इन अ डाउन ट्रेंड राइट नाउ। एंड अगर यहाँ पे एक नया लोअर लो बन जाता है फिर हम अराउंड 110 का एरिया दोबारा विजिट कर सकते हैं। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन इज़ बिटकॉइन जो है यहाँ पे जाके थोड़ा साइडवेज होगा एंड हम देखेंगे बीटीसी डोमिनेंस जो कि गिर रहा है लगातार, वो और गिरना स्टार्ट करेगा एंड देन विल सी इथेरियम गो टू $4,000। ये एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है एंड इस पॉसिबिलिटी के अराउंड जो है हम थोड़े ट्रेड्स यहाँ पे बिल्ड करेंगे विद अ टाइट स्टॉप लॉस इन केस मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में मोस्टली मैं जो है ऑल्ट कॉइन्स को ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इथीरियम की ही बात करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स का राजा जो है इथीरियम, एंड यहाँ पे राजाओं वाली हरकतें तो इसने करी हैं। एक बहुत ही इमेंस पंप यहाँ पे आया है एंड आप देख सकते हो कि इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू दिस पंप जहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर साइडवेज हुआ, देन हमने देखा कि एक ही कैंडल में बिट इथीरियम ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे 1800 से 2700 तक का मूव लिया था। देन अगेन यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था तो मार्केट इसको रीटेस्ट करने आया एंड देन अगेन इट वेंट अप एंड यहाँ पे सिमिलर मूव इसने क्रिएट किया है। अब ये मूव जब रिट्रेस होना स्टार्ट करेगा तब यहाँ पे 3200 3000 के आसपास एंट्री बन सकती है फॉर क्विक स्कैल्प लॉन्ग्स, तो इसको ध्यान में रखना। अभी तो इथीरियम मेरे को लग ही रहा है कि ऊपर ही जाता रहेगा बिकॉज वॉल्यूम इज स्टिल देयर एंड मार्केट लगातार इसको ऊपर पुश कर रहा है एंड दैट इज़ ऑल्सो पुशिंग ऑल द अदर ऑल्ट कॉइन्स। तो उसमें से सबसे पहले है ENA जिसको हम ऑलरेडी एक ट्रेड में लेके बैठे हुए हैं एंड इट्स गोइंग ग्रेट। यहाँ पे 3841 तक ये चला गया था, हमारा टारगेट 42 तक है, तो ऑलमोस्ट हम जो है अपने टारगेट पे थे। यहाँ पे आप देखोगे तो 10% का मूव हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। दिस ट्रेड वॉज गिवन ऑन टेलीग्राम, तो इफ़ यू आर नॉट देयर यू कैन ज्वाइन इफ़ यू वांट टू ट्रेड ऑन सम सेटअप्स दैट आई प्रोवाइड। देन वी हैव HNT जो है एक बहुत ही रिस्की कॉइन है एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बिकॉज आप देख सकते हो इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से है। जब गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता है, उठता है तो बहुत तेज़ उठता है, तो अगेन हाई रिस्क है, डेल्टा इसका बहुत हाई है। तो यहाँ पे क्या चीज़ मेरी आई यहाँ पे कैच कर रही है, वन इज़ दिस, यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना जो ब्रेकआउट हो रहा है एंड अभी जो है इस रेजिस्टेंस पे है HNT एंड यहाँ पे अगर हम इसको 4 आवर पे स्विच करते हैं तो आप देख सकते हो कि अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल यहाँ पे आ रही है जो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे अगर आपको रिस्की लॉन्ग लेना है तो करंट प्राइस से भी ले सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट कि वेट करो एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है तो 3.47 के रीटेस्ट पे हम ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो यहाँ पे अगर ऊपर जाके फिर यहाँ रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। तो विल हैव टू वेट कि एक बार रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी ले ले बिकॉज रिजेक्शन के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। देन वी हैव ऑर्डी, तो ऑर्डी इज़ अगेन समथिंग वेरी वेरी रिस्की क्योंकि ये जाता ऊपर है तो बहुत तेज़ जाता है, नीचे आता है तो बहुत तेज़ आता है। लास्ट टाइम इसका मूव अगर आप देखोगे तो इट वेंट फ्रॉम 5.6 टू 13, तो ऑलमोस्ट 2x इसने यहाँ पे दिया था एंड यहाँ पे अगेन एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है जो कि कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है एंड आई थिंक ऑर्डी पे एक पोजीशन बना सकते हो। रिस्क इसमें हाई है, ऑल्ट कॉइन्स के सारे ट्रेड्स में हाई रहता है, तो प्लीज़ लेवरेज उस हिसाब से आप लोग मेंटेन करना। अगर हम केवल इस एरिया को स्टडी करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो एक अच्छी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम्स आ रही हैं, तो एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 10.3 के आसपास, तो फिर वहाँ पे रीटेस्ट पे जो है ट्रेड लिया जा सकता है। नीचे नहीं लूँगा जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, तब मैं वेट करूँगा। ओपी की बात करें, ओपी में मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जो है वीसीपी पैटर्न ब्रेकआउट था, अब इसको रीटेस्ट कर रहा है, अब यहाँ से ऊपर जाने के अच्छे चांसेस हैं। मेरा ट्रेड ऑलरेडी ओपन है एट अ 3x लेवरेज, तो विल वेट एंड वॉच क्या होता है ओपी के साथ। देन वी हैव से वेरी सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर टू ओपी, तो से और ओपी में से अगर कोई भी पहले ऊपर चला जाता है तो उसका दूसरा भाई इसके साथ उसको फॉलो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना क्लीन ब्रेकआउट हुआ एंड देन क्लीन यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। बस मूविंग एवरेजेस थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिचकिचा रहा हूँ इसको लेने में। लेकिन अगर हम मंडे पे देखते हैं तो मूविंग एवरेज के वेल अबव है, मूविंग एवरेज यहाँ पे प्रॉब्ली कैचअप कर जाएगी, 34-35 के आसपास जो है यहाँ पे ट्रेड बनने के चांसेस हैं। देन बात करते हैं लेयर ज़ीरो की, तो मैंने ट्रेड ऑलरेडी दिया हुआ था लेकिन इसने काफ़ी बड़ा डंप लिया यहाँ पे फ्रॉम द टॉप, तो यहाँ पे मेरा एसएल तो हंट हो गया, लेकिन अभी भी जो है मुझे लग रहा है इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक का मैं वेट करूँगा, आई विल पुट एन अलर्ट हेयर। तो हमने अगर यहाँ पे इसको कैच नहीं कर पाए इस टाइप का मूव, तो फिर हम ऊपर वाले ब्रेकआउट को कैच करेंगे। इस तरीके से जो है हम अपना रिस्क थोड़ा बचाएंगे। देन वी हैव नियर विच इज़ वेरी नियर टू अवर हार्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी वीसीपी ब्रेकआउट और रीटेस्ट चल रहा है। तो ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो है सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं, आपको अपना फेवरेट ऑल्ट कॉइन मिल जाएगा। थोड़ा सा
यहाँ पे आप मैक्रो एनालिसिस करके जो है इनको ले सकते हो। देन वी हैव एवैक्स भी जो है रेजिस्टेंस पे ही है, यहाँ पे वीसीपी तो नहीं बन रहा है लेकिन अच्छा अप ट्रेंड है एंड एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल का मूव जो है अगर आएगा तो फिर एवैक्स को यहाँ पे लिया जा सकता है, इसको तो मैं स्पॉट में ही लूँगा। देन वी हैव मेकर पे भी जो है एक मूव अभी पेंडिंग है, अराउंड 1985 तक ये गया था, फिर वापस ने पुल बैक ले लिया है, तो इसको भी आप जो है स्पॉट में पिकअप कर सकते हो। साइडवेज चल रहा है ये एंड कभी भी जो है ऊपर टेस्ट करने दोबारा जा सकता है 2000 तक, वहाँ पे क्विक स्कैल्प आपको मिल जाएगा। तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मैं अभी देख रहा हूँ। नाउ सबके फेवरेट जो कॉइन्स हैं वो है मीम कॉइन्स, एंड मीम कॉइन्स को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मीम कॉइन्स पे मेरा फोकस रहता है पेपे, फ्लोकी और विफ पे ही, तीन ही मीम कॉइन्स पे मैं मेनली यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। पेपे की मेरे पास बहुत अच्छी होल्डिंग है ऑलरेडी, तो इसको मैं थोड़ा ट्रैक करते रहता हूँ। यहाँ पे भी आपको सेम ब्रेकआउट मिल रहा है एंड वही सेम टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे हम रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं, तो इसका वेट करेंगे। फ्लोकी ऑलरेडी काफ़ी पंप कर दिया है कल, अराउंड 30% के आसपास ने पंप किया कल। अब जो है ये रीटेस्ट के लिए आएगा, तो फ्लोकी अगर आप पे है तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड फिर रीटेस्ट पे वापस बाय कर सकते हो, नहीं है तो इग्नोर करो। देन वी हैव विफ इज़ एट $1 राइट नाउ। अगर हम इसका भी थोड़ा चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर पैटर्न ही देखने को मिल रहा है एंड ये जो है एंट्री के एरिया पे है, तो यहाँ पे अगर आपको विफ लेना है तो यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड ये हो सकता है। आई थिंक 1.5 तक 50% तक का ये प्रॉफिट जो है आराम से दे सकता है, क्योंकि ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर 1.6 1.7 आराम से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये कॉइन्स हैं जिन पे मेरा मेनली फोकस है आज एंड मैं इन्हीं में ट्रेड जो है ढूंढने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर हम SPX की बात करें तो SPX भी जो है साइडवेज हो गया है, एज एक्सपेक्टेड हमने बनाया था यहाँ पे साइडवेज होगा एंड यहीं पे साइडवेज हो रहा है। होपफुली ये साइडवेज होकर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा एंड जो उसके गैप्स हैं उनको फिल करने नहीं आएगा। वी हैव अ मेजर गैप इन दिस एरिया। गैप्स की बात करें तो BTC का CME गैप भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक CME गैप बचा हुआ है 1.15 से 1.13 के बीच में, तो इसको भी रीटेस्ट करने के चांसेस हैं। तो कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ पेशेंस के साथ लो, रीटेस्ट पे ही लो, क्योंकि मार्केट विल कम डाउन, क्योंकि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है तो उसको भरने आएगा ही इवेंचुअली। तो मेक श्योर कि आप वहाँ फंसे ना, 2-3x का लेवरेज लें, क्योंकि एक बार रीटेस्ट करता है तो फिर ऊपर ही जाएगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम बिटकॉइन टू ऑल्ट कॉइन्स एंड वो हम BTC डोमिनेंस पे देख ही रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ध्यान में रखना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पेपर चेज मनी मनी इन माय गेज है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की